नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। गया के एक होटल में जनसुराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में राजनीति बंधुआ मजदूरी है। लालू के डर से बीजेपी को और बीजेपी के डर से लालू को वोट देते हैं। इससे निकलने के लिए नया विकल्प बनाना पड़ेगा। जनता मिलकर दल बनाए, पैसा और चुनाव का सारा साधन जनसुराज व्यवस्था करेगा। बिहार का नया भविष्य बनाने के लिए नया विकल्प से जुड़िए, तभी यह राजनीति की बंधुआ मजदूरी खत्म होगी। बेलागंज और इमामगंज विधानसभा उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि अगर जनसुराज चुनाव लड़ेगा तो दोनों विधानसभा क्षेत्र से लड़ेगा या फिर दोनों में से किसी सीट से नहीं लड़ेगा। 2 अक्टूबर को दल बनना है। अगर उपचुनाव की तिथि 2 अक्टूबर के बाद है तो उपचुनाव जनसुराज लड़ेगा। तेजस्वी यादव ने यह आरोप लगाया था कि पैसों की वजह से लोग जनसुराज से जुड़ रहे हैं। इस पर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा था कि कुछ दिन पूर्व आरजेडी अध्यक्ष ने चिट्ठी निकाली कि पार्टी छोड़कर जनसुराज में नहीं चाहिए। आप लोग लालू यादव के सिपाही हैं। तेजस्वी यादव तो खुद अपने ही आरजेडी कार्यकर्ताओं को गाली दे रहे हैं, साथ ही अपने ही नेताओं को भ्रष्ट बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने खुद तो राजनीति की नहीं है, बाबूजी की दुकान से राजनीति मिल गई है। बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ और जाते हैं। आरजेडी में घबराहट बढ़ी है। साथ ही आपको बता दें कि जनसुराज के प्रमुख ने यह भी कहा कि लालटेन से किरासन तेल निकालने लगेगा तो घबराहट होगी ही, कि अब थोड़ी देर में बुझने वाला है। आगे उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की सड़कों का विस्तार तो हुआ, लेकिन पंचायत स्तर पर सड़कों की हालत खराब है। बिहार के सभी पंचायतों के विकास का ब्लूप्रिंट जारी करेंगे। अगले 10 साल की योजनाओं को जारी करेंगे। रोजगार, शिक्षा, खेती की दिशा में कार्य करेंगे। बिहार से पूंजी और बुद्धि का पलायन हो रहा है। पिछले 30 वर्षों में पूंजियों का पलायन हुआ है। 2016 से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। इसका कारण शराबबंदी है, जिसे लागू किया गया। पुलिस शराबबंदी लागू कराने में जुट गई है। बिना सोचे समझे ऐसी नीति बनाने से पूरी व्यवस्था खराब हो गई है। आगे चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की बिहार में कोई औकात नहीं है। वह पार्टी विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रही है। साथ ही जब यूपीए में थे तो क्यों नहीं दर्जा प्राप्त किया? नीतीश कुमार के दम पर केंद्र सरकार चल रही है तो क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिला? जनता को बेवकूफ बनाने के लिए जब जो होता है तो मांग उठाई जाती है। केंद्र पोषित योजनाओं में मिली राशि को बिहार सरकार खर्च नहीं कर रहा है। खर्च के लिए आए 51,000 करोड़ केंद्र सरकार को वापस दिया। अब ज्यादा पैसा केंद्र सरकार देगी तो क्या होगा? संसाधन और व्यवस्था का इस्तेमाल करने की जरूरत है। यहाँ तो बाल्टी में छेद है और ज्यादा पानी मांग रहे हैं। इसका कारण यह है कि ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा लूट होगी। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अगर चिंता होती तो केंद्र से अपने लिए सीएम पद मांग लिया होता। एमएलसी टिकट किसको मिलेगा, जेडीयू को कितनी सीट मिलेगी, इसके लिए केंद्र सरकार से मांगते। उल्टा यह कह रहे हैं कि बिहार के आदमी दिल्ली में नहीं होगा तो वहां की व्यवस्था ठप हो जाएगी। यह कोई अभिमान की बात नहीं है। अब देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि देखा जा रहा है बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और बिहार की सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।